ये देखें कितनी अच्छी बनी है कड़ी, झटपट बनने वाली। ऐसी सीखनी है तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में कड़ी पकौड़ों वाली बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने दरमियानी प्याज लिए, ये छोटा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, और ये 3-4 हरी मिर्चें और 6-7 जवे लहसुन के। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब इसमें मैं ये 1/4 कप पानी डाल के फिर इसका पहले पेस्ट बनाती हूँ। अब ये पैन में मैं ये 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालूंगी और ये मैंने जो अभी पेस्ट तैयार किया है वो डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह पकने देंगे। थोड़ी देर इसको सोते होने के लिए रखेंगे। अब एक और पेस्ट तैयार करेंगे। अब सबसे पहले ये मैंने आधा किलो दही ली है, उसमें ये आधा कप ये बेसन डालेंगे। अब इसको पीस लेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी, ये 1 गिलास जितना पहले शामिल करके फिर इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें ये हल्दी, नमक और मिर्च ये भी शामिल करेंगे। ये देखें, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ऑयल मैंने इस वजह से कम डाला क्योंकि तड़के में भी ऑयल डालेगा, ये सूखेगा तो इसका निकलेगा खुद ही। ये देखें, अब ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब ये इसमें ये दही और बेसन वाला मिक्सचर डालेंगे छान के। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, फिर मैं दूसरा डालती हूँ। ये देखें, ये छानने का वजह से ये देखिए कितनी इसमें से लम्स निकली हैं। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसको थोड़ी देर अच्छी तरह पका लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर पानी डाल के पकाएंगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये झटपट बन जाएगी कड़ी। ये देखिए, अब ये बेसन अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। पानी तकरीबन 1.25 लीटर जितना है, 5 कप। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, तब तक बेसन का ये मिक्सचर बनाते हैं। अब इसका पकौड़ों का मिक्सचर बना लेते हैं। मैं 1.5 कप बेसन लिया है, इसको डाल लेंगे इसमें पैन में, बाउल में।
अब इसमें ये मसाले हैं, 1 टीस्पून ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया, इसको इसमें शामिल कर लेंगे। पहले मैं इसको गूंद लेती हूँ। इसमें मैं ये 1 टीस्पून ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल करूँगी, ये चॉप की हुई है। अब मैं इसको पानी से गूंद लूँगी। अब इसको गूंद लेंगे पानी से, अच्छी तरह इसका पेस्ट तैयार करेंगे। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेसन को इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अब अच्छी तरह ये मिक्स करके थोड़ी देर रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह रेस्ट हो जाए। बाकी के मसाले मैं बाद में शामिल करूँगी। ये देखिए, इसमें ये मैंने अब 2 चुटकी ये इतना 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून गरम हॉट ऑयल डालूँगी। ये देखिए, मैंने अब ये ऑयल गरम करने रखा। इसमें से ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन में डालूँगी ताकि ये पकोड़े अच्छे बनेंगे और ये बहुत टेस्टी बनेंगे और ऑयल भी नहीं पिएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया ये शामिल करूँगी। ये देखें, अब ये एक तरफ से सिक चुके हैं। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये अच्छी तरह पक चुके हैं। मैं ये निकाल के फिर अब दूसरे डालूँगी। ये एक साथ में कड़ी में शामिल करूँगी, थोड़े ठंडे करके, वरना अगर ये गरम गरम डालेंगे ना कड़ी में तो इसमें बीच में गुठली बन जाएगी। अब ये मैं दूसरे भी इसमें डाल दूँगी। सब में ये एक साथ ये सब में ये तल के फिर एक साथ डालूँगी, फिर तड़का लगाएंगे। अब ये देखिए, ये भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ कड़ी पकाने रखी थी, ये बिल्कुल अब पक चुकी है। अब मैं इसमें ये पकोड़े शामिल करूँगी। अब मैं इसको एक तरफ करके अब इसका तड़का तैयार करूँगी। ये देखें, उसी में ऑयल में से मैंने ये वो सारा निकाल लिया है। अब इसमें ये डालूँगी। ये थोड़ा सा बचा लिया है, बाकी मैंने निकाल के रखा है। अब ये मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। जब ये पक जाएंगी तो फिर मैं ये कड़ी पत्ते और ये जीरा, सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी।
ये थोड़ी सी पक जाए तो फिर मैं ये डालूँगी। ये मैंने सूखे कड़ी पत्ता लिए हैं, आप चाहें तो ताज़े भी ले सकते हैं, मेरे पास ये सूखे भी थे। अब ये मैं सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल करूँगी। अब ये देखें, ये जो मैंने तड़का तैयार किया था ये इस पर डालूँगी। आप चाहें तो खाली बाउल में, आप चाहें तो बाउल में भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें सारी कड़ी में आ जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए मैंने इसको अब डिश आउट कर लिया। आप इसको चावल के साथ और रोटी नान कुलचे के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।